नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश की उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपको बताने आए हैं जिसकी जानकारी हमें अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जिसको आप हिंदी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी कहते हैं, उनकी ओर से प्राप्त हुई है। बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले प्रसार भारती की ओर से भी कह लो या फिर भारत सरकार के भी ओर से कह लो, एक मुहिम चलाई गई थी कि जिन जिन लोगों के पास डीडी फ्री डिश की सर्विसेज पहुंच नहीं पाई है उन लोगों तक हमने ये सर्विस पहुंचानी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रसार भारती को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए यहाँ फिर डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्सेस को काफी लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। करीबन 2400 से लेकर 2500 करोड़ रुपए तक का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था। और इसमें जो है उन दोनों तरह के लोगों के लिए ख्याल रखा गया है। पहले तो वो लोग आते हैं जिनके पास अभी तक डीडी फ्री डिश की सर्विसेज पहुंच नहीं पाई हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों को डीडी फ्री डिश के बारे में नॉलेज नहीं है या जानकारी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे पिछड़े एरियाज भी हैं जहां पर डीडी फ्री डिश तो क्या कोई दूसरा डीटीएच भी आज तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पर लोग जो है बिना टीवी के गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों तक मनोरंजन देने के लिए प्रसार भारती की मुहिम है, भारत सरकार की एक मुहिम है कि उन लोगों तक भी मनोरंजन पहुंचाया जाए, जिसके लिए करीबन 8 लाख से भी ज्यादा सेट टॉप बॉक्सेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा जाएगा। और दूसरी ओर उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है जिन्हें नए चैनल्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो पहले से ही कई समय से डीडी फ्री डिश का अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अहम बात रखी गई है। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर रेस किया गया है, मुद्दा उठाया गया है, वो ये है कि कहीं ना कहीं बेशक बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर कुछ लोगों को सेट टॉप बॉक्सेस का फायदा मिला या फिर कई लोगों को सेट टॉप बॉक्स प्रदान किए गए। लेकिन जैसे कि केरला हो गया हमारे साउथ इंडिया का, या कुछ ऐसे जैसे कि झारखंड आपका एरिया हो गया, या फिर आपका कह लो वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया, इन तीनों राज्यों में लोगों की डिमांड अभी तक नहीं आई है डीडी फ्री डिश के कनेक्शन को लगवाने के लिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जहां पर आप कॉल करोगे और खुद आप इन्फॉर्म करोगे गवर्नमेंट को कि हमें ये कनेक्शन चाहिए, आप हमारे घर पे लगवा के जो। नहीं, भारत सरकार का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि आप उन्हें कॉल करें और वो आपके घर में कनेक्शन लगवा के जाए। नहीं, भारत सरकार अपने तरीके से अपने हिसाब से जो है उन लोगों को सेट टॉप बॉक्स बांटेगी जो कि उनको लगता है कि ये मजबूर व्यक्ति है या उनको लगता है कि ये सक्षम नहीं है इतने पैसे देने में, उनको डीडी फ्री डिश की पेमेंट करने में मुश्किल हो रही है, उसका एंटीना खरीदने में या बॉक्स खरीदने के जो चार्जेस होते हैं उसको खरीदने में मुश्किल हो रही है। तो उन्हीं को जो है ये भारत सरकार दे रही है, हर किसी को जो है इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपके जो भी जिला मजिस्ट्रेट हैं या जो भी आपके एसडीएम होंगे आपके एरियाज में, उनको इसके बारे में हिदायत दी गई है कि वो इसके बारे में रिपोर्ट बना के भेजें अपने एरियाज में कितने कितने ऐसे लोग हैं जो कि इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या उनको रिक्वायरमेंट है डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की सर्विसेज की। तो वो जो रिपोर्टर आपके एरिया के जो भी एसडीएम है, जो भी डीएम है, वही आगे पहुंचाने वाले हैं। आपके पास कोई भी ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं आएगा कि आप उनको नंबर पे फोन करोगे और आप उनको बताओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को उसका फायदा तो नहीं मिल पाएगा। अभी किन को फायदा मिलने वाला है वो तो ये तो गवर्नमेंट ही जानती है। इतने लोगों को उन्होंने बताया कि भाई इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और इसी को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल और आपका जो केरला है वहां पर इसकी जो मांग है वो अभी तक किसी की भी नहीं आई है। और मे बी रीजन ये भी हो सकता है कि उन लैंग्वेजेस के जो चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें या केरला को देखें, तो ना तो मलयालम चैनल ज्यादा मिलते हैं और ना ही बंगाली चैनल हमें डीडी फ्री डिश में ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से डीडी फ्री डिश की जो रीच है वो ऑब्वियसली कम ही होगी। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के साथ ही फ्री सेट टॉप बॉक्सेस को बांटने के साथ ही हम जो है अपने चैनल्स के नंबरों में भी इजाफा करने की तैयारियों में है, और जिसकी जो गिनती होगी वो 250 से भी ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि कितना समय लेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये ट्रांसपोंडर को खरीदने की कई बार सोच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो है ये इतनी जल्दी इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के कई समय से मुहिम चल रही है कि वो 250 चैनलों को भी 250 चैनलों से भी ज्यादा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल में बात करें तो उनके जो चैनल्स हैं उतने ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 120-130 चैनल ही आते होंगे, इससे ज्यादा चैनल इनके पास उपलब्ध नहीं है। और 250 तक की गिनती ले जाने के लिए उनको ऑब्वियसली 2 या 3 ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। बात तो आप लोगों पर आती है कि आप कौन से चैनल है जिनको डीडी फ्री डिश पर आने वाले समय में देखना चाहते हैं, तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। बाकी इन चैनलों को बढ़ने में कितना समय लगेगा उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। अगर हमारे पास और कोई रिपोर्ट आती है
तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में भी शेयर करूंगा। बाकी आपके बारे में कोई सवाल हो तो नीचे आपका हार्दिक स्वागत है।